बेटा आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ेंगे। बेसिकली आपने देखा होगा कि जेईई मेंस के अंदर मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। और ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, वो इसको बड़ा लाइट तरीके से लेते हैं, और कोचिंग में भी बड़ा लाइट की तरीके से लिया जाता है, क्योंकि बहुत लाइट है टॉपिक ये, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप उतना कर लेते हो तो आपका वर्नियर कैलिपर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो, सो बेसिकली सभी लोगों ने ये डायग्राम देखा ही होगा, है ना, कि ये हमारा होता है मैन स्केल, है ना, ये हमारा वर्नियर स्केल होता है ना। क्लियर है। इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो एक्सटर्नल डायमेंशंस होती हैं उनको मेजर करते हैं, है ना। इससे हम लोग इंटरनल जो डायमेंशंस होती हैं उसको मेजर करते हैं। जैसे हॉलो सिलेंडर है तो उसका इंटरनल डायमीटर को हम लोग मेजर करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ वगैरह है ना, स्पेयर का डायमीटर, इससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। इसके कुछ ये यूजेस हैं, हम लोग ये दो ही यूज करते हैं, है ना। ये हमारे कोई काम के नहीं है, ठीक है ना। सो डायग्राम सबको पता होगा, डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होता है, ये स्टेम होता है। इससे हम लोग जैसे किसी कोई वीकर है या फिर कोई होल है उसकी डेप्थ को मेजर करते हैं। बट हमारे वो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बेसिकली लीस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसका एक सबसे सबसे छोटा से छोटा कितना उससे मेजर कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्केल है जो 15 से 15 सेंटीमीटर की है, तो उसका जो मिनिमम हम लोग कितना मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसी प्रकार से वर्नियर स्केल की बात करूं तो वर्नियर स्केल में क्या होता है, एक हमारा ये मैन स्केल, ये बेसिकली क्या है, हमारा मैन स्केल है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। और ये क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटा मेजरमेंट क्या लिया जा सकता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो कि हमारा ये एक मैन स्केल का ये डिवीजन है, इसका जो डायमेंशन है वो एक्स है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का, वो है वाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों की हेल्प से छोटा क्या मेजरमेंट लिया जा सकता है, तो हम ये सिंपल कहेंगे कि ये जो डिफरेंस आएगा जेड, यही जेड क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा थ्रू वर्नियर कैलिपर्स। सो हम कह सकते हैं कि ये जो जेड हमारा है, ये हमारा लीस्ट काउंट होगा, वो किसके इक्वल आएगा, वो एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, एक्स हमारा मैन स्केल डिवीजन पे एक डिवीजन का क्या है, लेंथ है। वाई क्या है, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लेंथ है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD मतलब है 1 मैन स्केल डिवीजन, 1 VSD का मतलब है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। अब होता क्या है कि क्वेश्चन में हमको जनरली मैन स्केल डिवीजन दिया होता है कि ये इतना आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 0.1 आ जाता है, सॉरी हाँ 0.1 आ जाएगा, है ना। क्लियर है। लेकिन हमें 1 VSD नहीं दिया जाता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लैंग्वेज देता है कि लेट N VSD जो है वो आर इक्वल टू है M VSD। मतलब अगर मैं थोड़ा सा अगर ऑर्डनरी बात करूं, ऑर्डनरी वर्नियर स्केल के बारे में, तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स होती हैं वो 9 मैन स्केल डिवीजन से कंसाइड करती हैं, तो मतलब उनका लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम ये कह सकता हूँ कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो मैंने इसको एन और एम के टर्म में ले लिया है। क्यों ले लिया, क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन की जो 10 मार्किंग्स हैं वो 9 मैन स्केल डिवीजन से कंसाइड करें। मैंने जनरल ले लिया कि भाई एन जो VSD हैं वो इक्वल होंगे किसके, M VSD के। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9 VSD इक्वल टू M MSD। तो बेटा अगर हम बात करें 1 VSD, तो यहाँ से निकाल लेंगे M/N MSD। तो यहाँ पे हम 1 VSD की जगह रख देंगे M/N MSD। तो यहाँ से हमारा लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो बेटर है, आप निकाल भी सकते हैं आराम से। सो लीस्ट काउंट इक्वल टू आ जाएगा 1 MSD इक्वल टू 1 - 1 - M/N। एम क्या है, बेसिकली एम हमारे वो डिविजन्स हैं ऑन मैन स्केल जो कोइंसाइड करते हैं किसके, एन वर्नियर स्केल डिवीजन से। इज इट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग एक लीस्ट काउंट पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो 1 mm marking are present on the man scale of the vernier scale. The total number of divisions on the vernier scale are 20, which matches the 16 man scale divisions. Calculate the least count of this vernier scale. So बेटा ये जो 1 mm दिया गया है, 1 mm हमारा क्या है, 1 MSD है। मैन स्केल डिवीजन पे जो एक
एक मार्किंग, एक जो हमारा डिवीजन है उसका ये लेंथ है, ठीक है ना। और जो 20 है, 20 विच आर मैचेज, अच्छा ये हमारा 20 क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब एन की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी यहाँ पे, और एम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो मैं इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इजीली आपको ये हमारा लीस्ट काउंट निकल आएगा। ये ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मतलब कोई ही प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है क्योंकि करने में टाइम लगेगा, और आप रिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जल्दी से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। हमने लिस्ट काउंट तो निकाल लिया, बट हमारा लिस्ट काउंट निकालना हमारा टारगेट है ही नहीं। हमारा टारगेट क्या है, उससे रीडिंग निकालना। सो रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिकली रीडिंग जो होता है ना वो दो रीडिंग का सम होता है। वो दो रीडिंग कौन कौन सी होती है, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग क्या होता है, बेसिकली मान लो कि ये पूरा मैन स्केल रीडिंग है, और ये हमारा बेसिकली ये मैन स्केल है, और ये हमारा क्या है, ये वर्नियर स्केल है, और यहाँ पे किसी मान लो ये रॉड है उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का, उससे जस्ट पहले इसकी रीडिंग ये आएगी, मैन स्केल की नहीं आएगी। तो यही हमारी जो रीडिंग होती है, अगर मैं इसको बोलूँ कितना 40, 41, 42, 43, तो 43 जो है वो मैन स्केल की रीडिंग है। अब मुझे ये वाली लेंथ नहीं पता है, ये जो इतनी बच रही है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम बेसिकली वर्नियर स्केल रीडिंग से निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैन स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, इस वर्नियर कैलिपर्स का आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट हमारा कितना आएगा, 1 mm। अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर 9/10 जो ऑर्डिनरी वाला हमारा होता है उसको आप ले सकते हैं, 1 mm इंटू 1 माइनस एन 9/10, तो 1.1 mm आ जाएगा, ठीक है ना। सो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग विद द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैन स्केल के डिवीजन से कंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ बेटा, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन जो है वो मैन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा नंबर पाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवें पाएगा। तो 6 इंटू 0.1 क्या है, लीस्ट काउंट। तो ये हमारी बेसिकली क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी VSR, है ना, और ये क्या है MSR। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं एक प्रॉब्लम की, जो एक अच्छा प्रॉब्लम है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। बेटा ये जीरो एरर क्या होता है अभी हम लोग आगे कवर करेंगे, फिलहाल कोई एरर नहीं है तो आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10। बेटा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब ये है, अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखें तो बेसिकली ये है जीरो। बेसिकली ये किसके इसके बीच में लाई कर रहा है, 43 और 44 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। सो कह रहा है कि जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये हमारा 5.10 आएगा और ये 5.15 आएगा, तो ये कहीं ऐसे लाई करेगा इस तरीके से ना, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर हम बात करें MSR की रीडिंग कितनी होगी, MSR कितना होगा, तो बेसिकली यही तो आएगा जस्ट जीरो से पहले वाला। तो MSR की रीडिंग ये आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। अब VSR हम लोग कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कि कौन सा वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मैन स्केल डिवीजन से क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। सो लीस्ट काउंट अगर मुझे निकालना हो तो लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 BSD। अब एक्चुअली क्या है ना, इसमें हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है कि इतने वर्नियर स्केल के डिवीजन जो है वो इतने मैन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीजन्स इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल के जो 50 डिवीजन्स हैं उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2.45 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 50 इंटू 1 VSD इक्वल टू 2.45। तो यहाँ से 1 VSD कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 0.049। उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, है ना। 1 MSD तो हमें दिया गया 0.05, ठीक है ना। कैसे दिया गया बेटा, इसका जो डिफरेंस आएगा वही तो आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो हमारा MSD आएगा, क्लियर है। तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा इस तरीके से, है इस तरीके से यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये लिस्ट काउंट आ जाएगा, क्लियर है क्या। अभी अगर ये लिस्ट काउंट आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 5.10 आ गया, ये 0.01 हमारा क्या आ गया, लिस्ट काउंट इंटू 24 जो डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, वो एग्जैक्टली किससे कंसाइड कर रहा है, किसी एक मैन स्केल डिवीजन से।
तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 5.124 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम, ठीक है ना। अब लोग बात करते हैं एरर के बारे में। तो होता क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल है उसको हम बिल्कुल जीरो पे लेके जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो मैन स्केल को जो जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है पूरा पीछे ले जाने पे। अगर कंसाइड नहीं कर रहा, अगर कंसाइड कर रहा है तो कोई एरर नहीं है। अगर कंसाइड नहीं कर रहा है, अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड में हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में हो सकता है। अगर राइट साइड में हुआ तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एरर बेटा। वो पॉजिटिव एरर कितनी आएगी, वो इसके बराबर आएगी, ये वाला जो पार्ट है। अगर वो लेफ्ट में है मैन स्केल के डिवीजन के, तो ये हमारी आ जाएगी नेगेटिव एरर, इसके बराबर। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान से समझना। जैसे हम लोग VSR कैलकुलेट करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, उसी प्रकार से करते हैं। हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट हम लोग ऑर्डिनरी ले लेते हैं कि 1 MSD 1 सेंटीमीटर है, और 9 जो मैन स्केल डिवीजन्स हैं वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करें तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हम ये चेक करते हैं कि लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ VS है ना, तो कौन सा जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मैन स्केल से किसी एक से कंसाइड कर रहा है, तो वो हम चेक करते हैं। तो देखो इसमें कौन सा करेगा, इसमें देखो कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो जीरो एरर पॉजिटिव एरर आएगा जो, वो कितना आएगा, 0.1, ये तो हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, नहीं 0.0 आएगा बेटा ना ये, हाँ ये 0. एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट में, ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये आ जाएगा 9/10, हाँ 0.1 आएगा। ये 0.1 इंटू क्या करेंगे 8, तो ये 0.8 आएगा, है ना। तो कुछ गड़बड़ दिया गया है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ इसमें देखो क्या है, बेसिकली ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 आएगा ना, ये बेसिकली 0.1 आएगा ना ये, तो 0 पॉइंट आएगा तो ये 0.01 आएगा, तो ये 0.08 आएगा, ठीक है, सही है, ठीक है ना। इसको अगर मुझे नेगेटिव एरर निकालना है तो नेगेटिव एरर बेटा कैसे निकालेंगे हम, वही सेम कहानी है कि इसमें देखना छठवां है वो कंसाइड करेगा, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो हमारा 0.06 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा करेक्ट रीडिंग क्या होता है, करेक्ट रीडिंग होता है टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है ना। अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये इसमें एरर इंक्लूड है। द डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स 9 divisions of the man scale. In the vernier calipers are equal to 10 divisions of vernier scale. One man scale division is 1 mm and the man scale reading is 10 mm. And 8 division of vernier scale was found to coincide exactly with one of the man scale division. If the given vernier calipers has positive zero error 0.04 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ बॉब इज। तो बेटा होता क्या है कि हम लोग डायमीटर निकालते हैं और डायमीटर निकालने के बाद उसको d/2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट का हमारा फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। लीस्ट काउंट का हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। एम हमारा कितना आएगा 9, ठीक है ना, 9 दिया गया है, और एन कितना दिया गया हमारा 10, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिकली ये हमारा आ जाएगा 0.1 mm, ठीक है ना। लीस्ट काउंट रीडिंग क्या आएगी बेटा, रीडिंग हमारी आएगी MSR प्लस VSR, ठीक है ना। MSR क्या आएगा 10 mm प्लस 8 का जो 8 डिवीजन है वो कंसाइड कर रहा है किसी मैन स्केल से जो वर्नियर स्केल डिवीजन का है, तो ये हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 10.8 mm, ये हमारी रीडिंग आई है। बट ये करेक्ट रीडिंग नहीं है। क्यों करेक्ट रीडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर कितना है 0.04 सेंटीमीटर का, तो 0.04 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4 mm लिख सकते हैं। तो 10.8 माइनस 0.4 mm इक्वल टू आएगा 10.4 mm, ठीक है ना। और 10.4 mm को अगर हम d/2 में लेंगे तो ये 5.2 mm आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 52 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका 52 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।